Hello and welcome friends. Today we are going to start with the new chapter that is contract of pledge. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लेज का हिंदी क्या होता है, प्लेज का मतलब क्या होता है। तो प्लेज का हिंदी होता है प्रतिज्ञा, मीन्स प्रॉमिस। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगती है, इमूवेबल पर मॉर्गेज होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में देखा था। एक्चुअली प्लेज बेलमेंट का एक टाइप होता है, जहाँ पर प्लेस के केस में गुड्स को प्लेस करके लोन मिलता है और बेलमेंट के केस में लोन नहीं मिलता। बेलमेंट के केस में गुड्स का पोजेशन दिया जाता है, कस्टडी दिया जाता है, ताकि सेफ़ डिपॉजिट उसको रखा जा सके, सेफ्टी से उसको रखा जा सके। सो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कि द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज़ कॉल्ड प्लेज। सो किसी भी कर्ज का, लोन का पेमेंट करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि किसी भी कर्ज या लोन का पेमेंट कर दिया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो गुड्स की बेलमेंट होती है उसे प्लेज कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गोल्ड लोन है, जहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी को प्लेस करके बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है। सो यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि हम लोगों ने देखा ऑलरेडी, बेलमेंट देखा, अब प्लेज देख रहे हैं। तो फर्स्ट ये ध्यान रखिए कि जब भी गुड्स की सेफ़ डिपॉजिट के केस में कस्टडी या पोजीशन दिया जाता है तो वो बेलमेंट होता है। सेकेंड ये है कि जब ज्वेलरी को डिपॉजिट करके लोन दिया जाता है या किसी भी गुड्स के बेसिस पे आपको लोन मिलता है तो वो प्लेज कहलाता है। थर्ड ये ध्यान में रखिए कि व्हीकल लोन के केस में हाइपोथिकेशन कहलाता है। और फोर्थ ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मॉर्गेज कहलाता है। एंड नेक्स्ट है जब कस्टमर बैंक में एक स्पेस रेंट लेकर ज्वेलरी रखता है तो वो लॉकर का केस होता है। तो इन सब का रिलेशनशिप एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो अपना रिटेल का पेपर है उसमें हमने देखा है, बट यहाँ पे एक रिकॉल कर लेते हैं कि बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशन होगा। बेलमेंट के केस में कस्टमर बेलर हो जाता है, बैंक बेली। प्लेज के केस में कस्टमर पॉनर या इसको प्लेजर भी बोलते हैं, बैंक को पौनी या प्लेजी बोला जाता है। हाइपोथिकेशन जो हमने कार लोन का एग्जांपल देखा, उसके केस में कस्टमर हाइपोथिकेटर हो जाता है और बैंक हाइपोथिकेटी हो जाती है। देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कस्टमर मॉर्गेजर हो जाता है एंड बैंक मॉर्गेजी हो जाती है। लॉकर के केस में बैंक जो है वो लेसर हो जाता है या इसको लाइसेंसर भी बोलते हैं, और कस्टमर को लीजी या लाइसेंसी बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि द बेलर, जो बेलर है जो कस्टमर, उसको हम लोग पॉनर बोलेंगे या प्लेजर बोलेंगे, और जो बेली है मतलब बैंक, उसे हम पौनी या प्लेजी बोलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लेज, मतलब कि वैलिड प्लेज बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है कि प्लेजी के पास, प्लेजी कौन हो गया मतलब बैंक के पास उस प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी के रूप में रखना होगा अगर लोन लेना है तो। और दूसरा हो गया कि उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल डिलीवरी के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देन उसके बाद एसेंशियल इंग्रेडिएंट यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले इसमें ये दिया है कि जो भी गोल्ड ज्वेलरी पर लोन लिया जा रहा है उसकी डिलीवरी पौनी के पास करना होगा। एंड सेकेंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि पौनी के पास उस प्रॉपर्टी का यानी ज्वेलरी का पोजीशन होगा, ओनरशिप होगा, तो पौनर के पास ही होगा। मतलब कि यहाँ पर बैंक जो पौनी है उसके पास सिर्फ गुड्स का पोजीशन होगा, ओनरशिप पॉनर के पास होगा। जो कस्टमर है वही उसका ओनर होगा, और जैसे ही वो कस्टमर ने, पॉनर ने कर्ज चुका दिया तो उस ज्वेलरी को वापस दे दिया जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया है जहाँ पे ये बताया है कि लीन और प्लेज दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे ये बताया गया है कि लीन के केस में गुड्स को सेल नहीं कर सकते, आप सिर्फ लीन लगा सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ प्लेज के केस में अगर लोन डिफ़ॉल्ट होगा तो गुड्स को सेल करने का पावर होता है पौनी के पास। देन सेकेंड ये बोला गया है कि लीन के केस में गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, सिर्फ जब तक पैसे नहीं मिलते हैं तब तक आप उसे अपने पास रख सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्लेज, अगर प्लेज के केस में देखें
तो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक लाइन है कि अ प्लेस इज़ असाइनेबल, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको किसी और को असाइन किया जा सकता है। मतलब अगर कस्टमर ने जो कि अपना प्लेजर है या पॉनर बोलिए, उसने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने पेमेंट ही नहीं किया लोन की, तो उस केस में उस लोन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी और को बेचा जा सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेचर ऑफ प्लेज। तो नेचर ऑफ प्लेज में क्या बताया गया है? सबसे पहला है कि इफ़ द पॉनर मेक डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट द डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गुड्स वेयर प्लेस, द पॉनी में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉनर एंड रिटेन द गुड्स ऑफ प्लेस एज अ सिक्योरिटी और ही में सेल। मतलब दो केस हो सकता है। एक तो क्या करेगा कि सूट फाइल करेगा उसके अगेंस्ट में कि आप हमारे पेमेंट को करो, लोन को चुकाओ। अदरवाइज उसको अपने पास रिटेन करेगा और पौनी के पास ये राइट होगा कि वो उस गुड्स को सेल करके और पैसे रिकवर कर सके। सेकेंड ये कहता है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में ये कहता है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी। एक होगी कि अगर कस्टमर ने लोन लिया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर 20,000 का लोन लिया है कस्टमर ने, तो यहाँ पे दो केसेस होगी, दो पॉसिबिलिटी होगी। दो पॉसिबिलिटी क्या होगी? एक पॉसिबिलिटी होगी कि जो भी उसने गोल्ड ज्वेलरी रखी है वो आज के डेट में अगर रेट बढ़ गया है, गोल्ड का रेट बढ़ गया है, तो 20,000 से ज़्यादा का भी पैसे हो सकते हैं। तो उस केस में बैंक ने जितने का लोन दिया है उतना पैसा रखेगा और बाकी वो लौटा देगा, कस्टमर को लौटा देगा, प्लेजर को लौटा देगा। और इन केस ऑफ कि शॉर्टेज होता है, तो शॉर्ट होगा तो उस केस में वो कस्टमर से डिमांड कर सकता है, बैंक जो है कस्टमर से डिमांड कर सकता है। सो ये नेचर ऑफ प्लेज हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट एक दिया है कि द पॉनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेस्ड नॉट ओनली फॉर पेमेंट ऑफ द डेट इंटरेस्ट ऑन द डेट बट ऑल्सो फॉर ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई हिम ऑन प्रिजर्वेशन। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि गोल्ड लोन दिया है, सपोज गोल्ड लोन दिया है, तो सिर्फ गोल्ड लोन दिया है उतना लोन अमाउंट ही नहीं, बल्कि उस गोल्ड को रखने के लिए, अपने पोजीशन में सुरक्षित रखने के लिए अगर कुछ चार्जेस है तो वो भी वो कस्टमर से रिकवर कर सकता है, वो भी वो पॉनर से रिकवर कर सकता है। सो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला है कि इन अ प्लेस द गुड्स आर डिलीवर्ड टू बी केप्ट एज ए सिक्योरिटी फॉर अ डेट और फॉर परफॉर्मेंस। तो ये डेफिनेशन ही दे दिया है कि प्लेस का डेफिनेशन। देन नेक्स्ट है द पॉनी कैन सेल द गुड्स इफ़ द पॉनर फेल्स टू पे। बिल्कुल सही है, अगर पेमेंट नहीं करेगा लोन का तो पॉनी का ये अधिकार होता है, उसको सेल कर सकता है, उसके पास पावर होता है। देन थर्ड है कि द पॉनी कैन सेल द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस टू द। ये गलत है। पॉनर को पहले नोटिस देगा कि आप मेरे पैसे चुका दो, अगर नहीं चुकाए तो मैं इसको बेच दूंगा। तो ये सारी चीज़ बताने के बाद ही वो बेच सकता है बैंक। नेक्स्ट है द पॉनी कैन कीप द गुड्स इवन आफ्टर द पॉनर हैज़ पेड द ड्यूज़। तो ये बिल्कुल गलत है, अगर पैसे चुका दिए तो उसी समय उसको वापस करना होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।